हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक फेसबुक आईडी पर आपको 2 बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की परमिशन मिलती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पहला बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद अपनी फेसबुक आईडी पर सेकंड बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एड्सलॉजिक्स एकेडमी पर खुश आमदीद कहते हैं। सेकंड बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में अपनी फेसबुक आईडी पर लॉगिन होना चाहिए। मैं ऑलरेडी अपनी फेसबुक आईडी पर लॉगिन हो चुका हूं। उसके बाद यहां पर आपने न्यू टैब को ओपन करना है और इस न्यू टैब के अंदर आपने business.facebook.com/overview टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। उसके बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के बाद आप इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करके सेकंड बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप उसी तरह न्यू टैब को ओपन करें और इस न्यू टैब के अंदर आपने उसी तरह business.facebook.com को टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है तो आपके सामने पेज इस तरह से ओपन होगा, और अगर आपके पास एक ही बिजनेस मैनेजर है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास जितने भी बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट की एक्सेस होगी उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगी, लेकिन आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना। आपने इस लिस्ट के अंदर यहाँ लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सेम उसी तरह के पेज के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इस पेज पर लॉग आउट होने की वजह से लॉगिन का बटन शो हो रहा है। अगर हम दोबारा पहले वाले पेज पर जाते हैं और इस पेज को भी इस तरह से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कि इस पेज पर भी लॉगिन का बटन आ चुका है, क्योंकि हम अपने बिजनेस मैनेजर से लॉग आउट हो चुके हैं। अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर से लॉग आउट हुए बगैर डायरेक्ट सेकंड बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसी तरह न्यू टैब को ओपन करेंगे और इस न्यू टैब के अंदर business.facebook.com/overview टाइप करने के बाद आपने इंटर कर देना है। और उसके बाद आप जब इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर से लॉग आउट होते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और सेकंड बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए जब आप इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अपनी फेसबुक आईडी पर दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद मैं अपनी फेसबुक आईडी पर लॉगिन हो जाता हूं। ये देखें कि मैं सेम उसी पेज पर आ चुका हूं जिस पेज पर मैं अपने बिजनेस मैनेजर से लॉग आउट हुए बगैर डायरेक्ट आया था, और यह देखें कि मैं इस तरीके से भी उसी पेज पर आ चुका हूं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपने अपने बिजनेस मैनेजर का नेम इंटर करना है। अगर आपने अभी कोई नेम फाइनल नहीं किया तो यहाँ पर आप कोई फर्जी नेम भी इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई फर्जी नेम इंटर करता हूँ। ये देखें कि मैंने यहाँ पर एक फर्जी नेम इंटर कर दिया है और इस सेकंड बॉक्स के अंदर आपने अपना नेम इंटर करना है। अगर आपने यहाँ पर भी कोई नेम अभी फाइनल नहीं किया, ये देखें कि ये मैंने फर्जी नेम यहाँ पर भी इंटर कर दिया, क्योंकि हम इस फर्जी इंफॉर्मेशन को बाद में बिजनेस इन्फो सेक्शन के अंदर जाकर तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक खास बात का ख्याल रखना है। बिजनेस मैनेजर जब आप क्रिएट कर रहे हो इस बॉक्स के अंदर आपने वो ईमेल एड्रेस इंटर करना है जो ईमेल एड्रेस पहले किसी बिजनेस मैनेजर के अंदर इंटर ना किया गया हो। अगर आपने एक ही ईमेल एड्रेस को 2 बिजनेस मैनेजर के अंदर लिंक कर दिया है तो हो सकता है कि आपके बिजनेस मैनेजर सस्पेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस को इंटर करता हूँ और ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है, लेकिन बिजनेस मैनेजर में जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस को कंफर्म करने के लिए एक ईमेल सेंड की गई है। उस ईमेल को चेक करने के लिए मुझे अपने जीमेल के अकाउंट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उससे पहले डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं यहाँ इस पेज पर आ जाऊँगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए अपने जीमेल के अकाउंट में जाना पड़ेगा।
ये देखें कि मैं अपने जीमेल के अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। ये देखें कि यहाँ पर वो ईमेल आ चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस कंफर्म नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस कंफर्म नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर देखें कि हम अपने सेकंड बिजनेस मैनेजर के अंदर आ चुके हैं। ये हमारे बिजनेस मैनेजर का नेम है जो हमने फर्जी नेम दिया था, यानी कि हमारा सेकंड बिजनेस मैनेजर मुकम्मल क्रिएट हो चुका है। अपने दोनों ही बिजनेस मैनेजर को एक ही पेज पर चेक करने के लिए यहाँ पर न्यू टैब को ओपन किया और न्यू टैब में उसी तरह business.facebook.com टाइप करने के बाद इंटर कर दिया। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बिजनेस मैनेजर शो हो रहे हैं। ये मेरा पहले वाला बिजनेस मैनेजर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर इस बिजनेस मैनेजर की सारी इन्फॉर्मेशन को हमने एडिट करके चेंज किया था। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट, 4 पेजेस और 3 लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारा सेकंड बिजनेस मैनेजर है जिसको हमने अभी अभी क्रिएट किया है। और ये जो तीसरा है ये मेरे क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है। ये वो सिंपल सा तरीका था जिसके ज़रिए आप अपनी फेसबुक आईडी पर सेकंड बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बिजनेस मैनेजर के ओवरव्यू के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देखें। मैंने उन पार्ट्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये बिजनेस मैनेजर के ओवरव्यू की लास्ट वीडियो है। अब के बाद आपने कोई वीडियो मिस नहीं करनी। इसके बाद हम फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के मॉड्यूल नंबर 2 के बाकी ट्यूटोरियल का आगाज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।